दोस्तों आइए जानते हैं कहानी लकड़ी के रॉकेट से अंतरिक्ष तक के सफ़र का। रॉकेट कैसे काम करते हैं? रॉकेट में ईंधन और ऑक्सीजन जलते हैं। आग नीचे की तरफ जोर लगाती है और रॉकेट ऊपर उड़ जाता है। रॉकेट आए कहाँ से? बहुत समय पहले चीनी लोगों ने बांस और बारूद से सबसे पहले छोटे रॉकेट बनाए। ठोस रॉकेटों में ठोस ईंधन और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। 1880 के दशक में लसलियो वोल्स्की नाम के एक रूसी वैज्ञानिक ने रॉकेटों के बारे में लिखा। 1920 के दशक में अमेरिकी रॉबर्ट गोडार्ड ने पहली बार तरल ईंधन वाले रॉकेट बनाए। तरल रॉकेट तरल ईंधन और ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। 1940 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों ने B-2 रॉकेट बनाए। वे उड़ने वाले बम थे जो इमारतों को तबाह कर देते और लोगों की जान ले लेते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के वैज्ञानिक दूसरे देशों में काम करने के लिए गए। 1865 में जूल्स वेर्न ने पृथ्वी से चंद्रमा तक नाम का एक वज्रयान कथा की किताब लिखी। इस कहानी में एक विशालकाय तोप से गोले के आकार के अंतरिक्ष यान को दागा जाता है जिससे कि वह चंद्रमा तक पहुंच जाता है। अब लोगों ने अंतरिक्ष यात्रा के बारे में और भी आगे सोचना शुरू कर दिया। अंतरिक्ष में जाने की होड़ क्यों थी? 1950 के दशक में दो देश संयुक्त राज्य USA और सोवियत संघ SR अंतरिक्ष में सबसे आगे रहना चाहते थे। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने की होड़ मची थी। 1857 में SR ने पहला उपग्रह छोड़ा। उसका नाम स्पुतनिक था। उपग्रह उस चीज़ को कहते हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करती है। परिक्रमा का मतलब है चारों तरफ चक्कर लगाना। USA के पहले उपग्रह का नाम एक्सप्लोरर 1 था। आज उपग्रह दुनिया भर में टीवी और टेलीफोन के संकेत भेजते हैं। दुर्भाग्य से अंतरिक्ष में होड़ के पहले 50 रॉकेटों में से आधे से ज़्यादा असफल हो गए। US ने सभी प्रेक्षणों की जानकारी दी, जो असफल हुए उनकी भी। SR ने अपनी असफलताओं को गुप्त रखा। विश्व भर के अखबारों ने इन असफलताओं को कापुतनिक, उपसनिक और स्टेपुतनिक कहकर मजाक उड़ाया। सबसे पहले SR ने जानवरों को अंतरिक्ष में भेजा। लाइका नाम की एक कुतिया ने सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर लगाया। वह अंतरिक्ष में ही मर गई। अन्य मशीनों में दूसरे कुत्तों को पृथ्वी पर जीवित वापस लाया गया। US ने बंदरों और चिंपैंजियों को अंतरिक्ष में भेजा, जिनमें से एक था हैम द वॉपिनॉट। पृथ्वी की कक्षा तक की एक छोटी उड़ान के बाद हैम ने महासागर में डुबकी लगाई। अपनी बाकी की जिंदगी उसने एक चिड़ियाघर में बिताई। अप्रैल 1961 में SR ने पहले मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजा। उस अंतरिक्ष यात्री का नाम यूरी गागरिन था। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले वे पहले मनुष्य थे। मई 1961 में राष्ट्रपति केनेडी ने US के अंतरिक्ष कार्यक्रम को तेज कर दिया। उन्होंने 1970 में पहले चंद्रमा पर पहुंचने का लक्ष्य रखा। पहल US ने एक बार में एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजा। इन कार्यक्रमों को मरकरी प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। रोमन लोक कथाओं में मरकरी देवताओं के दूत का नाम था। सूरज के सबसे नज़दीक ग्रह का नाम भी मरकरी है। जॉन ग्लेन पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले US के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। मरकरी परियोजना के द्वारा US ने लोगों को सुरक्षित अंतरिक्ष में भेजा और उन्हें पृथ्वी पर वापस 1960 के दशक के बीच में US के जर्मनी प्रोजेक्ट में एक साथ दो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा गया। जर्मनी जुड़वा बच्चों का नक्षत्र चिन्ह है। SR ने अंतरिक्ष में पहली चहलकदमी की। उसके बाद US ने अंतरिक्ष में चहलकदमी की। जेमिनी प्रोजेक्ट से US ने अंतरिक्ष यानों को नियंत्रित करना और अंतरिक्ष में काम करना सीखा। SR ने अंतरिक्ष में पहली चहलकदमी की। उसके बाद US ने अंतरिक्ष में चहलकदमी की। जेमिनी प्रोजेक्ट से US ने अंतरिक्ष यानों को नियंत्रित करना और अंतरिक्ष में काम करना सीख लिया। US और SR दोनों ने चंद्रमा पर विशेष मशीनें भेजी, जिन्हें प्रोब कहा जाता था। उन्होंने आंकड़े इकट्ठे किए
जिनसे पता चला कि चंद्रमा वास्तव में कैसा है। यूएस के अपोलो प्रोजेक्ट का लक्ष्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजना था। सैटर्न वी नाम के एक नए रॉकेट का आविष्कार किया गया। अपोलो ग्रीस के सूर्य देवता का नाम है। सैटर्न वी रॉकेट 363 फीट लंबा था और उसका व्यास 33 फीट था। दुर्भाग्य से यूएस का पहला अपोलो कार्यक्रम असफल हो गया। सैटर्न 1B रॉकेट अभी जमीन पर ही था कि एक आग में तीनों अंतरिक्ष यात्री जलकर मर गए। एसआर की अंतरिक्ष होड़ के बारे में जानकारियां एसआर के कार्यक्रम भी असफल हुए। अंतरिक्ष यात्रियों की जानें गई। चंद्रमा पर पहले पहुंचने की होड़ में एसआर पीछे रह गया। आज तक एसआर और रूस ने यूएस से कई गुना ज़्यादा रॉकेट छोड़े हैं। इस दौरान इस होड़ से और हाल की असफलताओं से यूएस प्रोत्साहित हुआ। उन्होंने अंतरिक्ष यात्राओं के लिए नई चीज़ें बनाई और नए तरीके निकाले। उदाहरण के लिए अंतरिक्ष के प्रतिकूल वातावरण के लिए नई मजबूत और हल्की चीज़ें बनाई गई। सैटर्न बी रॉकेट नए तरह के एल्युमिनियम से तैयार किए गए थे। ईंधन की टंकी के विशाल टुकड़ों को जोड़ने के लिए वेल्डिंग के नए तरीके निकाले गए। मार्गरेट हैप वेरेनेक ने इसकी खोज की। अंतरिक्ष के लिए तैयार होने से पहले हार्डवेयर की अच्छी तरह जांच परख की गई और लोगों को अच्छी तरह ट्रेनिंग दी गई। 1969 में अपोलो सेकंड 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ चंद्रमा पर रवाना हुआ। उसे चंद्रमा तक पहुंचने में 4 दिन लग गए। अमेरिकी नागरिक नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मनुष्य थे। चंद्रमा से वापस चलते समय उन्होंने वहां एक तख्ती लगाई जिस पर लिखा था, हम समस्त मानवता की शांति के लिए आए हैं। तीसरे अंतरिक्ष यात्री माइकल कॉल्सी ने नियंत्रण मॉड्यूल को संभाला, जबकि बाकी तीनों चंद्रमा की सतह पर पैदल चले। सभी यात्री पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लौट गए। यूएस के 6 अंतरिक्ष यान मानव सहित चंद्रमा पर उतरे। अंतरिक्ष यात्रियों ने वैज्ञानिक प्रयोग किए और लूनर रोवर नामक एक बग्घी में सवार होकर चंद्रमा की जांच पड़ताल की। 1972 में अपोलो 70 ने चंद्रमा की अंतिम उड़ान भरी। इसके बाद चंद्रमा की उड़ानों को इसमें होने वाले खर्चों, राजनीतिक कारणों और लोगों के इनमें रुचि कम हो जाने के कारण रद्द कर दिया गया। चंद्रमा तक की यात्राओं को किसने संभव बनाया? बहुत सारे लोगों ने मिलकर ये सारी चीज़ें बनाई जो चंद्रमा तक जाने के लिए ज़रूरी थी। नई चीज़ों का आविष्कार किया गया। अंतरिक्ष में पहुंचने की होड़ में यूएसए को 15 अरब डॉलर से ज़्यादा खर्चा पड़ा। आज हमारे पास व्यक्तिगत कंप्यूटर और सेल फोन हैं, जिनकी खोज पहली अंतरिक्ष होड़ के दौरान ही हुई। 1980 के दशक के बीच में रूस ने मीर नाम का एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाया। अंतरिक्ष यात्री और दूसरे लोग पृथ्वी के ऊपर रहते और काम करते थे। कुछ लोगों ने अंतरिक्ष में 1 वर्ष से भी और अधिक का समय बिताया। इन लोगों को लेकर मीर 14 वर्षों तक पृथ्वी की परिक्रमा करता रहा। 1980 के बाद से यूएस ने 5 अंतरिक्ष शटल यानों को 120 से अधिक बार छोड़ा है। इन शटल यानों के नाम हैं चैलेंजर, एटलांटिस, एंडेवर, कोलंबिया और डिस्कवरी। अभियानों के दौरान चैलेंजर और कोलंबिया में विस्फोट हो गए। उनके सभी यात्री मर गए। शटल पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, मगर चंद्रमा तक की उड़ान नहीं भर सकते। अंतरिक्ष शटल यानों की उड़ान को जल्दी ही रोक देने की योजना है, क्योंकि वे पुराने पड़। वर्ष 2000 तक यूएस, रूस और अन्य देशों ने एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन बना लिया था। यह एक अनुसंधान प्रयोगशाला है जहां हम अंतरिक्ष में जीवन बिताने के बारे में सीखते हैं। आईएसएस पृथ्वी से लगभग 200 मील ऊपर स्थित है। यह 17,000 मील प्रति घंटे से ज़्यादा रफ्तार से यात्रा करता है और हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। हबल अंतरिक्ष वेधशाला
अंतरिक्ष की तस्वीरें लेता है। एक बहुत बड़े यात्रा गाइड की तरह यह हमें दिखाता है कि हम कहाँ स्थित हैं। 2, 3, 1 विस्फोट। अगली अंतरिक्ष होड़ जारी है। कौन जीतेगा? चंद्रमा, मंगल और दूसरी जगहों की यात्राएं कौन पहले करेगा? थैंक यू। होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी।